मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। मेरे प्रियो, अन्य जाति के लोग तो सोचते ही हैं कि इनको जो है प्रभु यीशु मसीह में आने से क्या मिलता है, क्यों ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम भी पहले पहले जो है प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब प्रभु हमको चुन लेते हैं, तो हमने भी सोचा कि क्या प्रभु यीशु मसीह में आने से जो है हमारे दिन बदल जाएंगे। हमने सोचा कि हमें बहुत आशीष मिलेगी, खूब सारा पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, हम विदेश में जाएंगे या बड़े घर होंगे, बड़ी गाड़ियां होंगी, गाड़ियां मिलेगी, कोई दुख जो है दुख और कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं होगी और प्रभु जो है हमें बहुत आशीष देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, पतरस जी ने भी जो है प्रभु यीशु मसीह में पूछा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 27वां वचन। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के महान दास जो पतरस थे, उन्होंने भी प्रभु से पूछा था कि हम तो जो है सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के जो चेले थे वो मछुआरे थे। उनका काम जो है मछली पकड़ने का था और जब उस काम को करते थे तो वो काम करने के द्वारा जो है उनका परिवार चलता था, उनकी आजीविका चलती थी। और जब प्रभु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने जो है प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे हो लिए। और पतरस पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28वें वचन में, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर में बैठकर जो है इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह जो है एक बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन यह आशीष कब है? जब मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि में अपनी महिमा के साथ आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि जो आशीष जो मैं आपको देने वाला हूँ वो एक नई सृष्टि में मिलेगी। कब मिलेगी? नई सृष्टि में मिलेगी। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 29 में कहा, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ा है, उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें जो है प्रभु यीशु मसीह में आने से क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। प्रभु जो है हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। लेकिन वो कब मिलेगा? वो मिलेगा नई सृष्टि में, जब परमेश्वर अपनी महिमा के साथ आएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 29वें वचन में क्या कहा प्रभु ने? जो किसी जो मेरे लिए जो है अपने घरों को या भाइयों को या बहनों को या माता पिता को छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें कब छोड़ना है? इस सृष्टि में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ना है। और जब हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो उसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा? एक नई सृष्टि में मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा कि जिस किसी ने जो है घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता को, लड़के वालों को जो छोड़ दिया, मेरे नाम के लिए छोड़ा है। यहाँ पर छोड़ने का मतलब मेरे प्रियो शारीरिक रूप से नहीं है। हमें जो है अपने परिवार को, अपने भाइयों बहनों माता पिता जो प्रभु में नहीं है, हमें उनको नहीं छोड़ना है। उनको जो है शारीरिक रूप से नहीं छोड़ना है। लेकिन क्या छोड़ना है? उनकी सांसारिक बातों को छोड़ना है, उनके विचारों को छोड़ना है, उनके साथ जो है गलत कामों में शामिल नहीं होना है। मेरे प्रियो, यह है छोड़ना। ऐसे नहीं कि हम जो अपने परिवार को, अपने भाइयों बहनों को जो है हम छोड़ दें, ये इसका जो है शारीरिक रूप से उनको नहीं छोड़ा, लेकिन इनके विचारों के सांसारिक विचारों को छोड़ देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। तो प्रभु में हमें कब मिलेगा और क्या मिलेगा? परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करके जो है एक
नया जीवन देते हैं और हमें जो है प्रभु के लिए इस पृथ्वी पर छोड़ना है। हालेलुया। हमें प्रभु ने जो है हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और इसका प्रतिफल परमेश्वर जब अपनी महिमा सहित आएगा, हालेलुया, एक नई सृष्टि में आएगा, तो परमेश्वर हमें बहुतायत का आशीष देगा। हालेलुया। 12 गोत्रों में जो है 12 गोत्रों का जो है परमेश्वर कहते हैं कि तुम न्याय करोगे। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है खुदा, उनके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा बहुतायत की और बहुतायत की आशीष मिले। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुने प्रभु, बड़ी दया से कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बाय बाय।